एक शहर में बहुत बड़ा और अमीर परिवार रहता था। उस परिवार में सास सावित्री देवी, ससुर धर्मपाल जी, उनका बेटा अर्जुन और नई बहू नंदिनी रहते थे। नंदिनी बहुत संस्कारी और मेहनती लड़की थी। ससुराल वाले उसे बेटी की तरह प्यार करते थे। घर में नौकर चाकर, बड़ी गाड़ियां और आलीशान बंगला था। सब खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनके बिजनेस में भारी नुकसान हो गया। फैक्ट्री बंद हो गई, बैंक का कर्ज बढ़ गया और धीरे धीरे सब कुछ बिक गया। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपना बड़ा बंगला भी छोड़ना पड़ा। सावित्री देवी रोते हुए बोली, हम सड़क पर आ गए बेटा। आखिरकार पूरा परिवार अपने पुराने गांव लौट आया, जहां उनका एक टूटा फूटा पुश्तैनी घर था। घर की छत टूटी हुई थी, दीवारों में दरारें थीं और चारों तरफ धूल जमी थी। लेकिन नंदिनी ने हिम्मत नहीं हारी। वो सुबह जल्दी उठती, घर साफ करती, दीवारों पर मिट्टी और चूना लगाती, पुराने आंगन में फूल लगाती। कुछ ही दिनों में टूटा हुआ घर रहने लायक और सुंदर लगने लगा। गांव वाले उसकी मेहनत देखकर हैरान थे। एक दिन नंदिनी ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली। उसे बचपन से सिलाई, कढ़ाई और कपड़े डिजाइन करना बहुत पसंद था। वो गांव की महिलाओं के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे उसके डिजाइन पूरे गांव में मशहूर हो गए। उसके पति अर्जुन ने कहा, तुम सिर्फ कपड़े मत सिल, अपने खुद के डिजाइन बनाओ। नंदिनी ने नए नए डिजाइन तैयार करने शुरू कर दिए। अर्जुन शहर जाकर उसके कपड़े दुकानों और मॉल में दिखाने लगा। लोगों को नंदिनी के डिजाइन इतने पसंद आए कि बड़े बड़े शोरूम से ऑर्डर आने लगे। धीरे धीरे उनका छोटा काम एक बड़ा बिजनेस बन गया। कुछ सालों बाद नंदिनी ने अपना खुद का कपड़ों का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। अब उनके डिजाइन बड़े शहरों तक जाने लगे थे। अर्जुन हर कदम पर अपनी पत्नी का साथ देता रहा। सास ससुर भी अपनी बहू पर गर्व करने लगे। समय बीता और एक दिन वही परिवार फिर से अमीर बन गया। लेकिन इस बार उन्होंने शहर नहीं, बल्कि अपने गांव में ही रहने का फैसला किया। उन्होंने गांव में एक बहुत बड़ा और सुंदर बंगला बनवाया। पूरा गांव उस बंगले को देखकर खुश होता था, क्योंकि सब जानते थे यह महल मेहनत और परिवार के प्यार से बना है। एक शाम सावित्री देवी अपनी बहू का हाथ पकड़कर बोली, बेटी, तूने सिर्फ घर नहीं संभाला, हमारी जिंदगी फिर से बना दी। नंदिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिल सीख, मुश्किल समय में जो परिवार एक दूसरे का साथ देता है, वही असली अमीर होता है।